जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग एक्वेरियस के लिए। नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में 14 अप्रैल के दिन। मैं सोच रही थी कोई कार्ड अपने आप निकले लेकिन नहीं आया। नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में। ओके देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, लेकिन रिवर्स है। ये देखिए, मतलब रिवर्स क्या, 36 का आंकड़ा बना हुआ है। 7 ऑफ पेंटिकल बॉटम की एनर्जी है, गोल्ड डिगर है कोई। मे बी आप दोनों इस वक्त पैसे पे फोकस हैं। 10 7 17 स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं आप दोनों, या फिर आपके पार्टनर हैं, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप स्टार बन चुके हैं, आप फेमस हो गए हैं। वक्त वक्त का पहिया घूम गया है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा है। वहीं आप थोड़ा सा भी हार्डवर्क कर रहे हैं तो आपको बहुत कुछ मिल रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो भाई यहाँ पे सिर्फ एक ही साइन आया है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। बट यू डोंट नीड टू बी डिसअपॉइंट, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग कलेक्टिव होती है, सारे साइन के लिए होती है। मैसेज भले ही कम आए आपके लिए लेकिन आएंगे। ठीक है, नंबर है आपके लिए 7 16 13 6 एंड ये क्या था 17 7 17 6 16 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ओके, किंग क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर अपने पेंटिकल को लेके परेशान हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे 22 वर्षा कंडीशन हो सकती है, या तो आप बहुत रिच हैं, ये मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कंडीशन, ये आपके साथ भी हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ भी। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अपने पेंटिकल पे फोकस हैं एंड ये काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं। डिवाइन, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके डेडिकेटेड हैं। इन्होंने क्या बोलते हैं, वो वाला सॉन्ग था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, बहुत पुराना सॉन्ग है। तो मुझे दिख रहा है कि इधर आपके पार्टनर भी डेडिकेटेड हैं, आप भी डेडिकेटेड हो सकते हैं। भले ही में भी आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं कोशिशें, लेकिन वो वर्क नहीं कर रही हैं। इस वजह से हो सकता है कि आप नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन आप लोग एक अनदेखी डोर से बंधे हुए हैं। मतलब यहाँ पे मुझे कनेक्शन तो तगड़ा दिख रहा है लेकिन रिजल्ट कुछ आते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल, यस, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बहुत हार्डवर्क करने के बाद भी रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है। या तो ये पेंटिकल में एफर्ट कर रहे हैं, नहीं तो आपके लिए इन्होंने बहुत इंतज़ार किया हो सकता है। ज़्यादातर तो मुझे यही दिख रहा है कि दोनों चीज़ों में ही, क्योंकि किस्मत इनकी साथ नहीं दे रही है, इनका लक जो है वो फेवर में नहीं है। पेंटिकल के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे भी ज़ीरो। आपके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ज़ीरो। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि इससे बुरी किस्मत हो ही नहीं सकती कोई। 7 5 12 हैंडमैन, आपके पार्टनर पनिशमेंट फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे डिवाइन ने इनको उल्टा लटका दिया है। जैसे लोग कहते नहीं है कि पता नहीं कब की सज़ा मिल रही है, पता नहीं कौन से पाप किए थे जो ये हालत हो गई है। किसी चीज़ में सक्सेस मिलती ही नहीं है, किसी चीज़ में कुछ भी अच्छा होता ही नहीं है, पूरी तरीके से मुरझा जाना। तो वही एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर बिल्कुल मुरझा गए हैं। इनको लग रहा है कि मतलब कैसा टाइम है कि मतलब कहीं पे कोई सक्सेस मिलती दिख नहीं रही है। टॉवर की एनर्जी, टॉवर किस चीज़ पे आ रहा है, डिवाइन शफल कर लूँ। टॉवर किस पे आया है, 2 ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर के दिमाग की बत्ती बुझ गई है। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे इनके दिमाग पे सॉर्ड, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ग्रहण लगा हुआ है। मे बी इनका वक्त ही सही नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर डिसीजन लेने की कंडीशन में नहीं है। अच्छा, इस कंडीशन पे टॉवर आ रहा है। आपके पार्टनर अपने आप को बहुत फंसा हुआ फील कर रहे थे, या तो इनका वक्त, इनका कोई प्लेनेट हो सकता है जो काफ़ी ख़राब था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही थी। लेकिन अब उस चीज़ पे टॉवर आ गया है। मतलब वो टाइम, जो टाइम लाइन थी वो ख़त्म हो चुकी है, वो बुरा वक्त ख़त्म हो गया है। 16 to 18 मून की एनर्जी। आपके पार्टनर इंट्यूशन से काम लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि चलो दिमाग नहीं वर्क करेगा तो दिल से काम लेते हैं। 18 फियर में भी आपके पार्टनर बहुत डर रहे थे। इनको लग रहा था कि ये सब कुछ लॉस कर देंगे, सब कुछ खो जाएगा, सब कुछ ऐसे ही इनके हाथ से निकल जाएगा, कुछ भी इनको मिल नहीं पाएगा। फियर बहुत हो सकता है इनके अंदर, नेगेटिविटी, इल्यूज़न, डाउट, वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए कोई मदर फिगर थी
क्योंकि यहाँ पर ये है एनर्जी किंग ऑफ वैंड की, एंड यहाँ पे ये देखिए ये हो गया सैलमेंडर, थर्ड पार्टी। किसी थर्ड पार्टी को पता था आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में। जैसे कहा जाता है कि जब तक आपका काम संपन्न ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आप किसी को बताइए ना। मे बी आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को बता दिया था कि भाई अपने बीच में तो चल रहा है बहुत अच्छा जोर शोर से, एंड जल्दी हम लोग मैरिज कर लेंगे, जल्दी हम लोग रिलेशनशिप में आएंगे, एंड थर्ड पार्टी ने काम तमाम कर दिया है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है बहुत कम लोगों के लिए। किसी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ऐसा कुछ कर दिया था जिसकी वजह से इनकी सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो गई थी, एंड ये कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। जो कर रहे थे उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा था। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का मून दूषित हो सकता है, मून ही इनका खराब था जिसकी वजह से इनकी ये हालत थी। तो 18/5/23 हायरोफेंट की एनर्जी, इसी वजह से आपके पार्टनर सिंगल हो सकते हैं अभी तक का। मे भी आपके पार्टनर की एज बढ़ गई है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, अभी तक ये सिंगल से मिंगल नहीं हो पाए हैं। इसका रीज़न भी यही हो सकता है कि या फिर कोई चाहता था आपके पार्टनर को सिंगल रखना हमेशा के लिए। हायरोफेंट की एनर्जी। चलिए ये कौन सा कार्ड है, 17 स्टार। आपके पार्टनर होपफुल हैं आपको लेकर के। अब ये जो थर्ड पार्टी का असर था ये ख़त्म हो गया है, आपके पार्टनर होपफुल हो गए हैं, पॉजिटिव हैं आपको लेकर के। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, स्टार क्यों है, एस ऑफ कप। हाँ मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया, तो वो वाली एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर ने आपसे अनकंडीशनल लव किया है, एंड इस वजह से कितना भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन जो जैसे कहते हैं कि जो इनबिल्ट होता है वो चीज़ ख़त्म नहीं होती है। तो यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर इनबिल्ट है कि इन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया है। क्योंकि मैंने बताया ना कि स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि कुछ तो तगड़ा अटैचमेंट है, कनेक्शन है आपके बीच में। सिचुएशन चाहे कितनी भी बदतर क्यों ना हो जाए, लेकिन ये चीज़ ख़त्म नहीं होती है। 17/1/18 आपके पार्टनर की इंट्यूशन इनको बता रही है कि आप ही इनके सच्चे प्यार हैं। तो जो भी इनके ऊपर जो भी इफ़ेक्ट दिखाई पड़ रहा है, उसके अलावा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी अंदर से यही फील करते हैं कि इनको आप ही का साथ चाहिए। तो ये 5 हो गया था, 5/18 23 फिर से 5, हायरोफेंट एंड हायरोफेंट। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि वो ज़्यादा सुटेबल है आपके पार्टनर के लिए, ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे दो दो हायरोफेंट दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये थर्ड पार्टी आपसे कंपैरिजन कर रही हो, आपका पता साफ करना चाह रही हो, जिससे कि मतलब क्योंकि हायरोफेंट दो दो होने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई इंसान का दिमाग, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड की एनर्जी मतलब आई विज़न, जो विज़न होता है वो ब्लर कर देना, किसी की आंखों पे पट्टी बांध देना, एंड सामने दो लोगों को खड़ा कर देना, एंड फिर कहना कि तुम्हारा पार्टनर कौन है पहचानो। एंड जो आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, एंड आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि इनमें से रियल पार्टनर कौन है, एंड आपने जिसकी तरफ इशारा किया वो फेक था। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि मतलब इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करना। इस स्टार को क्लेरिफाई किया है एस ऑफ कप ने। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई पड़ रहा है, सबके लिए नहीं होगा, कि कोई है जो आपके पार्टनर से फिजिकली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, एंड इस वजह से उसने कुछ खिला पिला के उनके साथ रिलेशनशिप में कोई आया है, आई डोंट नो। लेकिन मतलब ऐसा बहुत रेयर है होगा, बट ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पर। चलिए खैर, डेथ की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि अब वो सारी चीज़ें एंड हो चुकी हैं। जो भी खिलाया पिलाया था, जो भी कन्फ्यूज़न था, इल्यूज़न था, डिल्यूज़न था, यस में भी आपके पार्टनर ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक में कुछ मिला दिया, एंड आपके पार्टनर की विज़न ब्लर हो गया, एंड ये समझ नहीं पाया कि ये मेरी वाइफ है, मेरा पार्टनर है, या फिर कोई अदर पर्सन है, क्योंकि उसने ऐसा प्रटेंड किया, मे बी आप ही के कपड़े पहने या फिर कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपके पार्टनर समझ नहीं पाए, एंड देन कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था। ओके, डेथ की एनर्जी है, मे बी इस वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप एंड हो चुका है, यस। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, एंड अब इस चीज़ का असर भी ख़त्म हो गया है, एंड यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिखाई पड़ रही है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए, हायरोफेंट की एनर्जी। ओके, आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो गया है कि आप ही रियल पार्टनर थे। 13/5/18 मून की एनर्जी। आपके पार्टनर ने किसी से रीडिंग ली है, एंड रीडिंग लेने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है, सारी चीज़ों से पर्दा हटाए इनका, इनके ऊपर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक हो सकता है, उसका असर ख़त्म हुआ है,
या फिर किसी के पास गए हैं, उसने इनको ठीक किया है। 13/5/18, 18/5/23। ओके, फिर से हायरोफेंट की एनर्जी है। इनको समझ में आ चुका है कि रियल हायरोफेंट आप हैं, लेकिन काफ़ी कुछ लॉसेस हो चुके हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। ट्विन फ्लेम की एनर्जी में भी आप दोनों के साथ हो रहा है, या फिर यहाँ पे इस ट्विन फ्लेम को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। डॉटर ऑफ सॉर्ड, ट्विन फ्लेम को क्लेरिफाई किया है डॉटर ऑफ सॉर्ड ने। एक मिनट, मैं किंग ऑफ पेंटिकल को भी क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। मदर ऑफ पेंटिकल। ओके, आपके पार्टनर को पता चल गया है कि जिसको ये अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे थे, जिसको ये अपना सोलमेट समझते थे, वो व्यक्ति तो पीछे से इनके ऊपर अटैक कर रहा था। वो व्यक्ति तो बहुत ही पेज की एनर्जी में था, मतलब डॉटर की एनर्जी समझ आई जैसे पेज की एनर्जी होती है। एंड ये जो एस ऑफ कप है, एस ऑफ कप का मतलब क्या होता है? अनकंडीशनल लव। एस का मतलब क्या होता है? डिवाइन का हैंड। ओके, डिवाइन ने जो ब्लेसिंग दी है अनकंडीशनल लव की, तो वो इतना छोटा व्यक्ति डील नहीं कर सकता, हैंडल नहीं कर सकता। ऐसा इंसान जो पीछे से वार कर रहा है, पीछे से अटैक कर रहा है, जो इतना डरपोक है, जो खुद इस लायक नहीं है। मतलब ऐसे ही लोग ब्लैक मैजिक करवाते हैं, जो किसी काबिल नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है उनके अंदर इतना टैलेंट होता, इतनी क्वालिटी होती, तो उनको ब्लैक मैजिक का सपोर्ट लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती। तो ये लो फ्रिक्वेंसी के लोग होते हैं, लोअर कैटेगरी लोग। ओके, तो लोअर कैटेगरी का इंसान कभी भी अनकंडीशनल लव दे ही नहीं सकता। ऑनेस्टी बहुत महंगी चीज़ है, सस्ती मद्दी नहीं है। लॉयल्टी बहुत कॉस्टली चीज़ है, ये सस्ते मद्दे लोगों की बस की बात नहीं है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी बहुत सस्ते किस्म की है, एंड इससे लॉयल्टी की उम्मीद रखना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है मदर ऑफ पेंटिकल में। आपकी एनर्जी मदरली है, आपकी एनर्जी रॉयल है, आपकी एनर्जी बहुत ही अलग लेवल की है। एंड आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि रियल पार्टनर तो आप हैं। तो बहुत लंबा स्ट्रगल मुझे दिख रहा है हुआ है यहाँ पर, जिसके बाद बहुत ज़्यादा जैसे किसी की आंखों पे पर्दा पड़ गया था, एंड बहुत स्ट्रगल हुआ है, तब जाके आपके पार्टनर को ये आप दोनों के साथ भी हो सकता है। दोनों के ही साथ मुझे दिख रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आप दोनों को डिस्ट्रैक्ट बहुत किया गया था, लेकिन वही चीज़ है कि सच्चाई छुपती नहीं है, तो सामने आ रही है। अब आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है आपको लेकर? जेंटलनेस, ये बहुत प्यार से आपको हीलिंग, आपको हील करना चाहते हैं, आपको लव करना चाहते हैं डिवाइन। और बताइए क्या है गाइडेंस? यूनिटी, आप लोगों का यूनियन हो रहा है। ए टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, देखिए डिवाइन अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के बीच में, क्योंकि आप दोनों रॉयल पर्सनालिटी हैं। रिन्यूअल, पीस एंड होप, यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। तो ग्रेट लव तो वहीं पे होगा ना जहाँ दोनों लोग हाई लेवल के होंगे। ऐसे लोअर लेवल लोगों के साथ कभी भी ग्रेट लव हो ही नहीं सकता है। 34, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी ही आपको एक दूसरे के पास लेके आएगी। एंड ये क्या है? पीसफुल रिजोल्यूशन, प्यार ही प्यार, सुकून ही सुकून आपको मिलेगा। ठीक है, जय माता दी।